राजभवन से कहा गया है झारखंड में संसाधन की कमी नहीं है, विजनरी लीडर और विजन का कमी है। नहीं, सच्चाई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के बारे में कह रहे थे। यहाँ पर समस्या किसने पैदा की? वो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो बाबूलाल जी हो सकता है 3 साल का आपका अनुभव ऐसा हो जो वो राजभवन इस बात को बोलने को मजबूर हो कि भाई विजनरी और विजन का कमी है। राज्यपाल महोदय तो हम लोगों को देखे ही हैं 1 साल से। पहला साल तो वो थे नहीं, दूसरे साल में कोरोना था, तीसरे साल में काम शुरू हुआ। 1 साल के अंदर 2 बार सरकार पहुंची। आप बताइए, ये विडंबना नहीं है तो क्या है कि 19 साल भाजपा राज करे और उसके बाद 65 लाख आवेदन आए। तो राज्यपाल जी का जो असेसमेंट है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका एक लंबा एसोसिएशन रहा है, वो जानते हैं बीजेपी के लीडरशिप को कि यहाँ पर एक्सप्लोरेशन नहीं करना है, एक्सप्लॉयटेशन करना है। वो देखें यहाँ पर जो जन्मते साथ पहला जो 4 साल था वो किनका राज था, जब बुनियाद तैयार होती है। यहाँ पर बुनियाद बाबूलाल जी ने रखा, अर्जुन मुंडा जी ने रखा, जो डिस्ट्रक्शन की तरफ इस राज्य को लेके गया। ये सारे कंपैरेटिव स्टडी माननीय राज्यपाल महोदय ने किया। झारखंड की स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है। अगर आप इसको मानिए तो सही है, नहीं मानिए तो भी सही है। दरअसल हर बात पर यहाँ किंतु परंतु यद्यपि चूंकि लेकिन इस टाइप का सवाल उठ रहा है। फिलहाल सवाल इस बात को लेकर है कि जो राजभवन ने कहा है उस पे हम आए हैं कि भाई ऐसा क्यों है, हमारे नेता क्यों नहीं परिपक्व हो पा रहे हैं। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, राजभवन से कहा गया है झारखंड में संसाधन की कमी नहीं है, विजनरी लीडर और विजन का कमी है। नहीं, सच्चाई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय जी इस बात को जानते हैं और मानते हैं, क्योंकि उनके साथ का जो एसोसिएशन रहा है, एक लंबा अनुभव उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और 19 वर्षों तक यहाँ पर लगभग भाजपा ने राज किया। तो वो विजन तो उनमें था ही नहीं। लेकिन अब जब हमको पूर्ण बहुमत के साथ हम लोगों को आने का मौका मिला, हम लोगों ने 2 साल तो कोरोना में बिताए, उसके बाद से जो यहाँ का विजनरी जो एक हम लोगों की जो सोच थी, चाहे वो सर्वजन पेंशन का हो, जो आदरणीय श्रद्धेय अब तो स्वर्गीय हैं वाजपेयी जी ने 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके एनपीएस लेके आए थे, उससे लोगों में बड़ी नाराज़गी थी। उसको समाप्त करते हुए हम लोगों ने ओपीएस चालू किया, जो पुलिस का एक सीपीएल का बहुत पुराना डिमांड था, उसको किया बगैर सोचे समझे। पारा शिक्षकों की जो भाजपा सरकारों ने जो हाल बना के रखा। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के नेताओं के बारे में कह रहे थे। निश्चित तौर पे तो यहाँ राज कौन किया? यहाँ पर समस्या किसने पैदा की? वो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो बाबूलाल जी हो सकता है 3 साल का आपका अनुभव ऐसा हो जो वो राजभवन इस बात को बोलने को मजबूर हो कि भाई विजनरी और विजन का कमी है। राज्यपाल महोदय तो हम लोगों को देखे ही हैं 1 साल से। पहला साल तो वो थे नहीं, दूसरे साल में कोरोना था, तीसरे साल में काम शुरू हुआ। 1 साल के अंदर 2 बार सरकार पहुंची। आप बताइए, ये विडंबना नहीं है तो क्या है कि 19 साल भाजपा राज करे और उसके बाद 65 लाख आवेदन आए, जन शिकायत है, और उसमें 25 दिनों में सरकार 55 लाख का निपटारा करे। तो राज्यपाल जी का जो असेसमेंट है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका एक लंबा एसोसिएशन रहा है, वो जानते हैं बीजेपी के लीडरशिप को कि यहाँ पर एक्सप्लोरेशन नहीं करना है, एक्सप्लॉयटेशन करना है। और जो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर हो चुका है, अब जब वो बंद हो गया, अब जब एक नए विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं लोग, कौन सोच पाया था, किस स्टेट ने सोचा था कि हम अपने गरीब ट्राइबल बच्चों को, अल्पसंख्यक बच्चों को, जो अनुसूचित जाति के बच्चे को हम विदेशों में पढ़ाएंगे सरकारी खर्च पर? ये विजन नहीं था किसी के पास। ये हेमंत सोरेन के पास आया। किसका विजन था कि सर्वजन को हम पेंशन देंगे, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा।
दादा आप ऐसा बोल रहे हो सकता है जो अभी जो आप लोग शराब कानून बना के भेजे, जिसमें एम्प्लॉय दोषी होगा, विभाग दोषी नहीं होगा, एजेंसी दोषी नहीं होगा, जिसको लौटा दिए राज्यपाल, वो पढ़ के उनका दिमाग में आया होगा कि विजन का कमी है। नहीं देखिए, अब उनकी जो आपत्ति है वो तो खैर सरकार का विषय है, वो सरकार जवाब देगी। लेकिन जो एक लेमैन के हिसाब से गड़बड़ियाँ जो होती है वो निचले स्तर पे ही होती है। तो मतलब आप कितने इतना श्योर कैसे हो सकते हैं कि भाई भाजपा के लिए स्टेटमेंट था? तो जब वो किसी चीज़ को बात करते हैं, माननीय राज्यपाल महोदय एक संस्थान है, वो एक चेयर है, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, वो पूरे कंटेक्स्ट में जाते हैं कि पीछे का क्या हुआ। ये राज्य 22 साल, क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ इस राज्य का गठन हुआ। लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो छत्तीसगढ़ यहाँ से यहाँ पहुँच गया कैसे? तो पहला जो 4 साल था वो कांग्रेस का राज था, फिर 15 साल भाजपा का राज था, अब फिर कांग्रेस का राज है। तो वो उस चीज़ों को देखें हैं, चीज़ों को वो देखें यहाँ पर कि जो जन्मते साथ पहला जो 4 साल था वो किनका राज था। जब बुनियाद तैयार होती है, उस समय बुनियाद कांग्रेस ने वहाँ पर तैयार किया था। यहाँ पर बुनियाद बाबूलाल जी ने रखा, अर्जुन मुंडा जी ने रखा, जो डिस्ट्रक्शन की तरफ इस राज्य को लेके गया। ये सारे कंपैरेटिव स्टडी माननीय राज्यपाल महोदय ने किया और उसके बाद कंफर्म होकर अपना स्टेटमेंट को डिलीवर किया, और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। इतना अगर राज्यपाल जी से आपको प्यार हो गया राजभवन से, तो चिट्ठी काहे नहीं आप लोग को दे दी? आप लोग तो घर गए थे उनके चिट्ठी मांगने के लिए कि दे दीजिए, मेरे नाम का पत्र है। वो तो चाहते हैं, यही तो उनका विजन है कि मैं एक स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करूंगा, मैं टॉपल करने का जो इरादा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये कमिटमेंट है माननीय राज्यपाल जी का, और उसीलिए उन्होंने इस बात को कहा कि जब समय होगा तो मैं देखूंगा। शुक्रिया। अब इस प्यार को आप चाहे जो भी नाम दे दे, राजभवन से कुछ ज़्यादा ही लगाव जेएमएम का दिख रहा है, और जो हालिया स्टेटमेंट है उसको भी ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के संदर्भ में देखा गया है और बहुत ही पॉजिटिव माइंड से दिया गया स्टेटमेंट है, उसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in